शादी के लिए पहली बार मिलने के दौरान मिजुकी ने सामने बैठे लड़के के शरीर के पीछे एक अजीब सा नंबर देखा। वह नंबर 3 था। उसे समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। मुलाकात खत्म होने के बाद जैसे ही वह बाहर निकली, एक अनजान लड़का उसके सामने आकर बैठ गया और बोला, तुमने वह नंबर देखा था ना? इसका मतलब है कि तुम उस लड़के से अब सिर्फ 3 बार और मिलोगी। उसने आगे कहा, अगर किसी इंसान के पीछे एक लिखा दिखाई दे तो समझ लो कि उससे इस जिंदगी में दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी। मिजुकी को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब वह सड़क पर पहुंची तो उसने देखा कि लगभग हर राहगीर के पीछे एक लिखा हुआ है। वह थोड़ा घबरा गई, लेकिन अभी भी उसे अंदाजा नहीं था कि यह अजीब शक्ति उसकी जिंदगी बदलने वाली है। ऑफिस पहुंचकर उसने मजाक में अपनी एक सहकर्मी के पीछे देखा, वहाँ 2 लिखा था। उसी समय सहकर्मी ने बताया कि उसने नौकरी छोड़ दी है और अगले हफ्ते सिर्फ औपचारिकताएं पूरी करने आएगी, यानी अब दोनों की सिर्फ एक आखिरी मुलाकात बाकी थी। इतना बड़ा संयोग देखकर मिजुकी को पहली बार लगा कि शायद उस अनजान लड़के की बात सच थी। अगले दिन वह फिर अपने शादी वाले लड़के से मिली। इस बार उसके पीछे का नंबर 2 हो चुका था, मतलब अब उनकी सिर्फ एक मुलाकात और बाकी थी और यह रिश्ता ज्यादा आगे नहीं बढ़ने वाला था। मिजुकी को यह मंजूर नहीं था। वह लड़का पहला इंसान था जो उससे दोबारा मिलने को तैयार हुआ था। भले ही उसे अभी उससे प्यार नहीं हुआ था, लेकिन दोनों की अच्छी बन रही थी, इसलिए उसने किस्मत बदलने की ठान ली। अगले दिन वह लड़के के ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करने लगी और उसे अगले दिन साथ में खाना खाने का निमंत्रण दिया। लड़का खुशी खुशी मान गया, लेकिन मिजुकी ने देखा कि उसके पीछे का नंबर अब 1 हो चुका था और सचमुच अगले दिन वह लड़का नहीं आया। इतना ही नहीं, उसने सोशल मीडिया पर मिजुकी के बारे में बुरा भला लिख दिया। उसने लिखा कि मिजुकी बहुत अजीब लड़की है जो उसके ऑफिस तक पहुंच गई थी। अगर वह दोबारा उसके पीछे आई तो वह पुलिस में शिकायत कर देगा। यह देखकर मिजुकी गुस्से से भर गई। तभी वही रहस्यमयी लड़का फिर उसके सामने आ गया। उसका नाम शिंजिरो था। वह मुस्कुराकर बोला, अब तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो गया होगा। मिजुकी ने पूछा, आखिर ये सब क्या है? शिंजिरो ने बताया, ये मेरी एक खास शक्ति है जो गलती से तुम्हें मिल गई है। याद है हमारी पहली मुलाकात, जब तुमने मेरा हाथ छुआ था? उसी समय ये शक्ति तुम्हें मिल गई। अब जब भी किसी इंसान से तुम्हारी बची हुई मुलाकातें 30 से कम होंगी, तुम्हें उसके पीछे यह नंबर दिखाई देगा। घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ समय बाद ये शक्ति अपने आप खत्म हो जाएगी। मिजुकी को पूरी तरह भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन उसने इस शक्ति का इस्तेमाल अपने काम में करना शुरू कर दिया। वह एक मीडिया कंपनी में काम करती थी जहाँ वीडियो बनाए जाते थे और अस्थायी कलाकार चुने जाते थे। अब वह जिन लोगों के पीछे एक लिखा देखती, उन्हें तुरंत सूची से हटा देती, क्योंकि उसे पता था कि उनसे दोबारा मुलाकात नहीं होगी और उनका चयन भी नहीं होने वाला। इससे उसका काफी समय बचने लगा। इसके बाद जब भी वह किसी नए लड़के से मिलने जाती, सबसे पहले उसके पीछे का नंबर देखती। अगर नंबर दिखाई देता तो वह समझ जाती कि ये रिश्ता ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। इस तरह वह बिना वजह भावनाएं लगाने और समय बर्बाद करने से बचने लगी। उसे लगा कि उसने इस शक्ति का सही इस्तेमाल सीख लिया है, लेकिन शिंजिरो कुछ कहना चाहता था। वह जानता था कि यह शक्ति जितनी उपयोगी दिखती है उतनी ही दर्दनाक भी है। मिजुकी अभी इस बात से पूरी तरह अनजान थी। उसी समय कई सालों बाद उसके पिता का फोन आता है। वे खास तौर पर उससे मिलने टोक्यो आए थे, लेकिन मिजुकी उनसे मिलना नहीं चाहती थी। जब वह छोटी थी तभी उसके माता पिता का तलाक हो गया था। बाद में उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, जबकि उसकी माँ का भी बहुत पहले निधन हो चुका था। इसी वजह से मिजुकी आज तक अपने पिता को माफ नहीं कर पाई थी। उसे लगता था कि अब उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसके लिए वे एक दूसरे से मिले।